Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 16th of January 2021. तो गाइस आज है तारीख 16 जनवरी 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है। सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इस पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नीचे की साइड ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ज्वाइन कर लेना। देखो, ज्वाइन करने से बहुत सारे फायदे भी हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया आप लोगों को, डेली द हिंदू न्यूज़पेपर आपको मिल जाता है, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एक काफ़ी अच्छा अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। आप फ्री में यहाँ से न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के साथ डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ और बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स वगैरह, जितना भी मेरे से पॉसिबल होता है मैं सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। नाउ गाइज आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, एक मैप के क्वेश्चन के साथ। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है युगांडा को। ठीक है, युगांडा को सही से मैप में देखना, कहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोगों को इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह कहाँ कहाँ से ये टच करता है, सारी लोकेशंस इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। जिसको नहीं मालूम है वो एक बार जाए सर्च करे मैप में, उसके बाद आके यहाँ पे कमेंट में लिखे, जिससे वो लंबे समय तक याद रख पाएगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। देखेंगे कौन कौन से आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकल कर आए हैं। सबसे पहला आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ये वाला नज़र आएगा। अभी मैंने आप लोगों को रिसेंटली काफ़ी दिन से कवर किया था कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये 16 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल डेफिनेटली आ चुका है। आज जो है 16 जनवरी है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है आज से। तो हमारे पीएम साहब ने इसको लॉन्च किया। साथ ही साथ हमारा फोकस ये रहने वाला है, हमारा गोल ये रहने वाला है कि हम पहले दिन पर ही कम से कम 3 लाख लोगों को ये वैक्सीनेशन दे सकें। ओके, तो फाइनली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 2 वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं मेड इन इंडिया। और वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहला आप लोग को देखने को मिलेगा वो है कोविशील्ड। ठीक है, और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। तो ये 2 वैक्सीन्स हैं जो कि रेडी हुई हैं और इन्हीं का वैक्सीनेशन हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पर 16 जनवरी तारीख आ चुकी है और ये प्रोग्राम आज से स्टार्ट होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे इस प्रोग्राम को। 10:30 बजे से ये शुरू होगा। सैटरडे में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे से स्टार्ट करा जाएगा। नाउ यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये बताया गया कि देखो, चलो वैक्सीन देने वाले जो है किस किस को दी जाएगी ये तो हमने देख रखा है, लेकिन किस किस को नहीं दी जाएगी वो यहाँ पर बात करी जा रही है। देखो, जिनकी उम्र 18 साल है या फिर उससे भी कम है उनको अभी के लिए रोका जाएगा, उन्हें अभी वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वेमेन है और लैक्टेटिंग वेमेन है उनको भी ये वैक्सीन अभी नहीं देनी चाहिए। ओके, लैक्टेटिंग वेमेन कौन सी होती हैं, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हो। ठीक है, तो उनको भी अभी के लिए वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। ठीक है, पीपल हो जिनके हिस्ट्री एलर्जिक रिएक्शंस हो, ठीक है, पास्ट में जो भी एलर्जिक रिएक्शंस हो कोविड-19 वैक्सीन के, ठीक है, तो फिर उन्हें भी यहाँ पर अभी के लिए वैक्सीन वगैरह को नहीं देना चाहिए। ठीक है, जिनके ऊपर पिछले कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। ऐसे आर्टिकल आगे एक दो और हैं तो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे यही बात कर रही थी कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो फाइनली आज से स्टार्ट हो जाएगा। नाउ बराबर में नेक्स्ट आर्टिकल, और यहाँ पे ये आर्टिकल लगातार न्यूज़ के अंदर है पिछले कुछ महीनों से। वो फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में लगातार बातचीत जारी है। आपको देखने को मिलेगा 9th राउंड टॉक हो चुकी है फार्मर और सेंटर के बीच में, और उसका भी कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आया। तो जो फार्मर और सरकार है उन्होंने दोनों ने ही तय करा है कि जो ये बातचीत है आगे कंटिन्यू रहने वाली है। और फ्राइडे में जो बातचीत हुई थी आपस में वो फेल हो चुकी, और दोनों ने फ्राइडे में बातचीत जैसे ही फेल हुई डिसाइड किया कि अगली मीटिंग रखेंगे ये 19 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ पे मीटिंग सेटअप होती जा रही है, कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है इन फार्मर प्रोटेस्ट का। ओके, ना उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 1 पे यही कुछ आर्टिकल्स थे। ठीक है, पेज नंबर 2 के ऊपर आएंगे
और पेज नंबर 2 पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतने हैं नहीं। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेगा ये वाला। अभी हमने इस आर्टिकल को पेज नंबर 1 के ऊपर कवर किया है। बिल्कुल सेम है कि जो फार्मर और गवर्नमेंट हैं उन्होंने तय किया है कि जो लगातार बातचीत है वो बढ़ती रहेगी आगे, लगातार बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी के लिए कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आया। फ्राइडे में एक मीटिंग हुई थी किसान के बीच में और सरकार के बीच में, लेकिन वहाँ पे उसका कोई सोल्यूशन निकल कर आया नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था 26 जनवरी को किसान लोगों ने तय करा है कि वो लोग एक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इस फार्मर प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग एक ट्रैक्टर परेड करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी यहाँ पर कोई अभी मंजूरी दी नहीं गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम लोग एक ऑर्डर पास करेंगे मंडे को, ठीक है। तो मंडे में एक ऑर्डर पास करा जाएगा, यानी परसों एक ऑर्डर के थ्रू बताया जाएगा ये ये ट्रैक्टर परेड के बारे में, ठीक है। ये किसान जो है ट्रैक्टर परेड निकाल पाएंगे रिपब्लिक डे पर या नहीं, ये सारी बातें अभी यहाँ पर हम लोग कुछ पक्का कह नहीं सकते। और ये भी हमने अभी डिस्कस किया, लार्ज वैक्सीनेशन जो है आज से स्टार्ट होने वाला है और ये आप कह सकते हो दुनिया का एक सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद एक आर्टिकल केरला के बारे में था, वो ये है केरला का जो बजट है उसने प्रॉमिस किया है कि 20 लाख जॉब्स निकालने वाले हैं वो 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल में 20 लाख जॉब देने वाले हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड। और आप कह सकते हो ऐसे ही स्टेप्स सभी लोगों को उठाने चाहिए जहाँ तक है, जितनी कोशिश हो सके, क्योंकि अगर एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा तभी सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हुई चली आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी, यही सारी चीज़ें जो है खा जाती हैं किसी भी कंट्री को। ओके ना, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। पेज नंबर 9 पे एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं राम मंदिर के काम के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट ने 5 लाख रुपए दिए कि जो राम मंदिर वर्क स्टार्ट हुआ है उसके लिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही कोई वैसा फंड नहीं है, मतलब ऐसे ही अपनी तरफ से इन्होंने ये 5 लाख रुपए डोनेट करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अभी देखो आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेसिडेंट के बारे में आ सकती हैं, एडिटोरियल में आ सकता है, ठीक है। इसी आर्टिकल के रिगार्डिंग देखो बहुत सारे लोग जो है क्रिटिसाइज करने वाले हैं आने वाले टाइम में डेफिनेटली कि प्रेसिडेंट को पैसे देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें जो है आने वाली होती हैं। तो फिर तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आर्टिकल आज मालूम होगा, बेस अगर मालूम होगा तो आगे भी हम लोग ईजिली कवर कर पाएंगे कि हाँ भाई ये कौन से दिन की न्यूज़ थी। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइना को एक रिप्लाई दिया हमारे आर्मी चीफ ने। देखो सबसे बड़ी बात, चाइना के साथ तो रिलेशन हमारे हैं ख़राब बहुत ज़्यादा। पिछला साल यानी साल 2020 वो पूरा का पूरा चाइना और इंडिया को कवर करते 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 हमने पूरे न्यूज़पेपर में, आप कह सकते हो बहुत कम ही दिन होंगे जो छूटे होंगे, अदरवाइज़ हम लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा ही पढ़ा है इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में। हर हफ्ते एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल ज़रूर आते थे। क्यों? क्योंकि रिलेशन बहुत ख़राब हो चुके थे, क्योंकि मई जून इन 2 महीने में इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, ठीक है। कहाँ पर? एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आर्मी स्टैंड ऑफ में रही और बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, हमारे सोल्जर्स शहीद हुए। तो हमने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया, ठीक है। अभी आपको ये सारी चीज़ें रट जानी चाहिए, क्योंकि ये एक दिमाग में बैठ जानी चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ें जो हुई हैं वो हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो फिर उसको देखते हुए यहाँ पर अभी हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं, तो उसको देखते हुए हमारे आर्मी चीफ, ठीक है, जिनका नाम है जनरल मनोज नारवने, तो इन्होंने बोला नो वन शुड मेक द मिस्टेक ऑफ टेस्टिंग इंडियाज पेशेंस। यानी कि किसी को भी है, मतलब कोई भी हो भाई, उसको इंडिया का जो पेशेंस है उसको चेक नहीं करना चाहिए, उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास भाई इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतनी पावर है कि वो अकेले कर सके काम। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि नो वन शुड मेक द शुड मिस्टेक ऑफ टेस्टिंग आवर पेशेंस। यानी किसी को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जो इंडिया का पेशेंस टेस्ट करा जाए, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम लोग भिड़ सकते हैं चाइना से भी, लेकिन क्या बताएं सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो रही है ना। उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 10 पे यहाँ पे एक आर्टिकल आता है जिसके बारे में हमने थोड़ा सा हाईलाइट अभी देखा था। यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं उनको वैक्सीन नहीं देनी चाहिए अभी के लिए, ठीक है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वेमेन है वो कोविड-19 वैक्सीन का पार्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है इस वैक्सीन से,
तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये बताया जा रहा है, तो आपको इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। अरे भाई ये आर्टिकल देखो, यहाँ पर क्या है, नेपाल ने वापस से काला पानी बाउंड्री इशू जो है उठाया है इंडिया के साथ। अभी ये काला पानी इशू जो है ये भी पिछले साल जून के टाइम पे उठाया गया था, ठीक है। ये इशू जो है जून के टाइम पे क्रिएट हुआ था पिछले साल, ठीक है, यानी 2020 में। तो जैसे इंडिया चाइना के रिलेशंस ख़राब हो गए थे, वैसे ही इंडिया नेपाल के रिलेशंस भी ख़राब हो गए थे। अगर हम बात करें वैसे आज के टाइम पर भी इतने रिलेशंस अच्छे हैं नहीं इन लोगों के। ओके, तो यहाँ पर ये काला पानी इशू क्या था मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं ये क्या कहाँ पर इस इशू को रेज अप करा गया है। तो नेपाल ने ये जो काला पानी बाउंड्री डिस्प्यूट है इसको रेज किया विद इंडिया। इंडिया के साथ इसको रेज अप करा गया। कहाँ पर? एक जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई थी वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर कौन आए थे? फॉरेन मिनिस्टर कौन है वो? कुमार गायावाली, प्रदीप कुमार गायावाली आए थे और उन्होंने ही ये सारी बातें रखी हैं इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अभी आगे ये एरिया है क्या। तो जो अभी उसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं, जो हमारे मिस्टर गायावली हैं ऑल्सो टुक अप नेपाल्स रिक्वायरमेंट फॉर वैक्सीन। इन्होंने बताया भी नेपाल की रिक्वायरमेंट के बारे में, भाई कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए वैक्सीन तो चाहिए और उसके लिए काठमांडू ने अप्रूव भी करा है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है कोविशील्ड वैक्सीन, वो काठमांडू पर जाएगी और उसी से ही जो है जाकर हम लोग कोविड से लड़ सकते हैं काठमांडू के अंदर। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग कहाँ थे? काला पानी इशू के ऊपर। तो काला पानी इशू पे चलते हैं। इस इशू को रेस करा गया है तो टेलीग्राम पे मैंने एक पिक्चर शेयर करी है। इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर पिछले साल जब ये इशू स्टार्ट हुआ था जून के टाइम, तो उस टाइम की ये पिक्चर है, द हिंदू के अंदर ही आई थी, ठीक है। देखो बेसिकली उस समय क्या बात थी, 3 रीजन को लेकर नेपाल परेशान था। वो कौन कौन से 3 रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? एक है लिम्पियाधुरा, दूसरा लिपू लेक, तीसरा काला पानी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पहले नेपाल का मैप दिखेगा। नेपाल का मैप दिखने के बाद ये देखो नेपाल ने क्या करा था उस समय, नेपाल ने अपने मैप में इसको इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। ये जो काला पानी वाला रीजन है लिपू लेक, इसे अपने मैप में डाल दिया, लेकिन ये एग्जैक्टली नेपाल का पार्ट है नहीं, ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया जा रहा था कि ये आज के टाइम पे जो आप कह सकते हो इशू उठाया है वो भी इसी वाले रीजन को, काला पानी वाले रीजन को लेकर उठाया गया है। तो नेपाल ने अपने मैप जब मैप बनाया था, देखो ओरिजिनल वर्जन इसका ये था, ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये ओरिजिनल वर्जन है, ये नेपाल का वर्जन है। अगर हम बात करें इंडिया का मैप कैसा है तो वो ऐसा है। यहाँ पे जो काला पानी वाला एरिया है, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये तीनों ही इंडिया का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप बात करोगे इंडिया का पार्ट है, लेकिन नेपाल ने जब अपना मैप बनाया, नेपाल ने अपना मैप अपना वर्जन बनाया तो उसके अंदर इन तीनों ही जगह को अपने अंदर ऐड कर रखा है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेपाल कहता है ये हमारी जगह है, ये तीनों हमारी टेरिटरी हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें ये इंडिया के पास हैं इस समय और इंडिया की टेरिटरी कही जाती है, ठीक है। तो ये इशू था जो कि दोबारा उठाया गया इनके द्वारा एक जॉइंट कमीशन मीटिंग के अंदर। नाउ बढ़ते हैं आगे, पेज नंबर 11 के ऊपर आते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 11 और 12 पे कोई भी आर्टिकल नहीं होता जो कि डिस्कस करने लायक हो। उसके बाद पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे, वर्ल्ड पेज के ऊपर देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहले जो बाइडन आने से पहले ही एक ग्रेट स्टेप ये क्या उठाया, बाइडन ने अनवील किया, बताया कि 1.9 ट्रिलियन रिलीफ पैकेज ये निकालेंगे। 1.9 ट्रिलियन डॉलर, 1.9 आप समझ सकते हो, ट्रिलियन है, बिलियन नहीं, मिलियन बिलियन नहीं है, ट्रिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर इतने डॉलर्स का जो है रिलीफ पैकेज आने वाला है और इनका कहना है कि ये जो प्लान है, सबसे बड़ी बात ये किस किस चीज़ पे लगाने वाला है। ये जो प्लान है पैसा लगेगा, सबसे बड़ी बात पहली चीज़ वैक्सीनेशन के ऊपर, दूसरा $1400 ये चेक्स के थ्रू अमेरिकन्स को देंगे ताकि जो इकॉनमी है उसको बूस्टअप करी जा सके। तो जो बाइडन आने से पहले ही अपना देखो एक प्लान को अनवील कर चुके, बता चुके सभी लोगों को, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही है, कोविड फ्री हो जाए अमेरिका, दूसरा एक अमेरिका की इकॉनमी है वो बूस्टअप हो जाए। ऑब्वियस ही बात है कोविड पैंडमिक की वजह से इकॉनमी ही डाउन हुई है। मेन चीज़ आज के टाइम पे किसी भी कंट्री को करना है वो यही काम है, कोविड ख़त्म हो जाए और दूसरी चीज़ इकॉनमी जो है वापस से जैसी थी वैसी बूस्टअप हो जाए, ठीक है। 2 चीज़ें हो जाएंगी तो काम ख़त्म। तो वही चीज़ यहाँ पर ये प्लान लेकर आ चुके हैं हमारे नए प्रेसिडेंट जो बाइडन। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया के अंदर, ये सभी को मालूम नहीं होगा, इंडोनेशिया के अंदर एक अर्थक्वेक देखने को मिला और ये इतना मैसिव अर्थक्वेक था जिसकी वजह से 42 लोगों की डेथ हो गई है,
ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया और ये कम से कम था, हंड्रेड्स वर इंजर्ड, कम से कम 100 लोगों से ज़्यादा घायल हो चुके हैं, 42 लोगों की मौत हो चुकी है। 6.2 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये मैसिव और कितना ज़्यादा डरावना अर्थक्वेक रहा होगा। ओके, ना उसके बाद पेज नंबर 14 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। और यहाँ पर इकॉनमी रिलेटेड आर्टिकल आते हैं, तो एक या दो ही आर्टिकल जो कि आपके लिए पढ़ने लायक हैं वो यहाँ पर बताए गए। सबसे पहला आर्टिकल इंडिया और चाइना के ट्रेड के बारे में। तो अगर हम बात करें इंडिया चाइना के व्यापार की, तो 2020 के अंदर इन दोनों का ट्रेड यानी व्यापार जो है वो कम हुआ, श्रैंक देखने को मिला। ठीक है, डेफिसिट यहाँ पे आप कह सकते हो ये 5 सालों में, पिछले 5 सालों में सबसे कम व्यापार हुआ है साल 2020 में। ऑब्वियस ही बात है, हमारे रिलेशन अच्छे हैं भी नहीं तो हम कैसे व्यापार कर लें। हमारे सोल्जर शहीद हुए हैं इन लोगों की वजह से, हम तो इनसे व्यापार कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि हम काफ़ी चीज़ों पर इनके ऊपर ही डिपेंड हैं। तो पूरी तरह से हम लोगों ने इनको बॉयकॉट नहीं करा, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ों को इंपोर्ट करना बंद कर दिया है चाइना से। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा, हमने ऐप्स बैन करे और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से इंपोर्ट करना बंद कर दी हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो व्यापार है वो गिरता हुआ नज़र आया। यहाँ पे जो चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट दे रखे हैं, ये आपको नहीं पढ़ने, बहुत सारे अमाउंट हैं। ठीक है, ये सब आपको इग्नोर करना है, अमाउंट नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें इंडिया का एक्सपोर्ट जो है चाइना के लिए, वो थोड़ा सा जंप हुआ है। ठीक है, इंडिया ने एक्सपोर्ट ज़्यादा करा है, अगर हम बात करें 16% है। ठीक है, 16% हायर एक्सपोर्ट किया है। और क्या एक्सपोर्ट किया है? आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया है, जो कि चाइना को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के साथ इम्पोर्ट, देखो एक्सपोर्ट तो बढ़ा दिया अपना इंडिया ने और इम्पोर्ट कम कर दिया है। तो फिर ट्रेड अगर हम देखें चाइना के साथ तो थोड़ा सा कम हुआ है। व्यापार देखें तो चाइना के साथ वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि हमने पहले इम्पोर्ट हम लोग बहुत कुछ करते थे, अब हमने इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। ओके, ना उसके बाद इकॉनमी सेक्शन पर ही एक और आर्टिकल है, वो ये है। यहाँ पर बताया गया, आर्मी इंक्स $20 मिलियन डील विद आइडिया फोर्ज फॉर यूएवी। तो आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने साइन कर दिया है $20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। किसके साथ? एक आइडिया फोर्ज कंपनी, जो कि या आप कह सकते हो यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, यानी कि एक टेक्नोलॉजी से लेकर काम करती है इस तरीके के लिए, इस चीज़ के लिए इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर सर्विलियंस, यहाँ पे निगरानी रखने के लिए जो कैमरास वगैरह हैं, इसके लिए इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो इस तरीके के जो कैमरास हैं, हाई अल्टीट्यूड वेरिएंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्विच यूएवी। एक इंडिजीनियस सिस्टम है जो कि हम लोग सर्विलियंस ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर सकती है। तो ये डील उसी के लिए करी गई है। ओके, नाउ गाइस बढ़ते हैं हम लोग वापस एडिटोरियल के ऊपर, चलते हैं पीछे की साइड। और दो एडिटोरियल हैं जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे आर्टिकल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्टिकल ये वाला है और इसी से रिगार्डिंग यहाँ पे इस आर्टिकल में लव जिहाद के बारे में खास कर बताया गया है और जो रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के बारे में, बीजेपी को क्रिटिसाइज करा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में, यानी फिर से वही चीज़ बताई गई है। अभी आप लोगों को मालूम होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक लॉ लाया गया है, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वही चीज़ वैक्सीन के बारे में बताई गई है। ठीक है, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल यही वाला देखते हैं, यहाँ पर क्या बात करी जा रही है। अ फास्ट फेडिंग प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ विथ ट्रस्ट। देखो, जब भी कोई यहाँ पे सरकार बनती है, क्या होता है, क्या एक बहुत बड़ा प्रॉमिस क्या होता है भाई, कि हम लोग ग्रो करेंगे विद ट्रस्ट, यानी सभी लोग साथ मिलकर हम लोग ग्रो करेंगे और एक विश्वास के साथ। लेकिन अगर हम आज के टाइम की गवर्नमेंट देखें, जो कि खासकर यहाँ पे टारगेट करा गया है बीजेपी को, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को, तो बीजेपी को काफ़ी हद तक यहाँ पे टारगेट करा गया है। जो बीजेपी है, और आजकल मेजोरिटी जगह पर आपको देखने को मिलेगा बीजेपी के बारे में, और उसी की वजह से बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। क्योंकि आप कह सकते हो बीजेपी ने काफ़ी सारे लॉज बनाए हैं यहाँ पे, जैसे कि लव जिहाद हो गया जो कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑथर यही चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, जो कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं या फिर माइनॉरिटी के अगेंस्ट है, तो ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए बीजेपी ने। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, तो फिर भाई इस तरीके के आप लॉज बनाओगे, इस तरीके से आप आपका सब छांट पीट करोगे आपस में, तो फिर कहाँ से ग्रोथ होगी सबकी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें रिसेंटली कुछ इवेंट्स से कंट्री के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से जो सिटीजन्स है काफ़ी सारे आप कह सकते हो वंडर रह गए। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने आप कह सकते हो इंश्योर करा था, एक प्रॉमिस किया था कि नेशन को सबका साथ सबका विकास करके, ठीक है, कि टुगेदर फॉर एवरीवंस ग्रोथ विद एवरीवंस ट्रस्ट, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा,
क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंडिया एक बहुत ही लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। तो और उसके अंदर साथ ही साथ मुस्लिम्स की बात करें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन की जो मुस्लिम्स है वो भी अगर दुनिया के अंदर बात करें तो वो इंडिया के अंदर है। तो इंडिया को तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई केयरफुली अप्रोच करी जाए सभी लोगों के पास, ठीक है, सभी लोगों को एक मिलजुल के कर एक तरीके से आप बनाए जा सके। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बीजेपी के द्वारा जो ये रूलिंग गवर्नमेंट है, तो इसके द्वारा कुछ ऐसे काम करे गए हैं जो कि और ज़्यादा छाट-पीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी गई रेस अमंग स्टेट्स रूल्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्डिनेंस को इशू किया, एक लॉ लाया जिसका नाम था लव जिहाद, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो इस तरीके के लॉज लाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। तो मेजोरिटी ऑफ जगह जहाँ पर बीजेपी है वहाँ पे इस तरीके के लॉज लाए गए और यहाँ पर मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत सारे लॉज लाए गए। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये बताया जा रहा है। नाउ अगर हम बात करें उसके साथ, तो कॉन्ट्रास्ट विद द नमस्ते ट्रंप, यानी कि एक आपको मालूम होगा पिछले साल फरवरी में 24 से 25 फरवरी के टाइम पर मोदी जी यहाँ एक कैंपेन चला रहे थे जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप, ठीक है, ठीक है, कैंपेन नहीं कह सकते, तो एक नमस्ते ट्रंप करके इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया था, ठीक है। और जब उसके बाद कहाँ कहाँ पे इकट्ठे हुए थे, अहमदाबाद में, ठीक है। और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशंस, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, ये सभी लोग इकट्ठे हुए थे जब कोविड-19 भी अपनी पीक पर था, यानी कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल रहा था। तब लोग सारे इकट्ठे भी कर लिए थे इन्होंने। अच्छा, तो बीजेपी का यहाँ पे ये एक आप कह सकते हो यहाँ पे एक गड़बड़ी बताई गई, यानी कि बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और वैसे यहाँ पर लोगों को मारपीट के अंदर करा, लॉकडाउन लगाया, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, ठीक है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है इस तरीके से यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया। यानी कि एक तरीके से कहना यह है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी बीजेपी के अपने मतलब के लिए काम आया तो उन्होंने निकाल लिया, और जब सभी लोगों के ऊपर बात आई तो वो काम नहीं हो पा रहा है, यानी कि तोड़ा कुत्ता टॉमी अपन और साड़ा कुत्ता कुत्ता ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पर हरकतें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ऑथर ने यही सारी चीज़ें को थोड़ा सा और एलोबरेट करके बताया है ना। अगर हम बात करें कुछ पास्ट एडवाइस हैं जो कि आज के टाइम पर भी रेलेवेंट हैं, खासकर अगर हम बात करें 4 नवंबर 1948 की, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत सारी चीज़ें रखी थी। देखो, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बोला था कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, तो इनको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा भाई। इनके अगेंस्ट हम लोग को डिस्क्रिमिनेट, कोई भेदभाव नहीं करना है इन माइनॉरिटीज़ को लेकर, ठीक है। एक ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो क्या करे, इन सारी माइनॉरिटीज़ को साथ में लेकर चले, तभी एक तरीके से ग्रोथ हो सकता है कंट्री का, ओके। लेकिन अगर हम देखें आज के टाइम पे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी मर रही है, ठीक है, और काउ प्रोडक्शन के उसमें जेल में जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कोविड-19, लव जिहाद स्प्रेडर्स, तो इस तरीके से जो है माइनॉरिटीज़ को आप कह सकते हो टारगेट करा जा रहा है। तो माइनॉरिटीज़ को हम लोग को एक तरीके से हाथ बढ़ाना चाहिए, उनके हाथ मिलाकर उन्हें आगे लेकर आना चाहिए, तो हम लोग और ज़्यादा जो है उनके ऊपर और ज़्यादा आप कह सकते हो पनिशेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बोला था। ये सेकंड चीज़ यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बोली गई, और इन्होंने भी यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को लेकर ही बोला कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सबसे ऊपर रखना चाहिए, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, कि कमेटी बनाओ, उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात करी गई, क्योंकि माइनॉरिटीज़ अगर आगे बढ़ेगी तो कंट्री ऑब्वियस सी बात है ग्रो करेगी। लेकिन आप माइनॉरिटीज़ को अगेंस्ट अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे, ठीक है, आप भेदभाव करोगे, तो फिर ये ज़्यादा सही नहीं रहने वाला। ऐसे ही एक और पर्सनैलिटी जिनका नाम बताया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इन्होंने भी 17 दिसंबर 1946 में यही चीज़ बताई थी, जो भी वेमेन हैं, चाइल्ड हैं, ठीक है, आप रेस, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, इनके बेसिस पे भेदभाव करोगे तो कंट्री कभी भी ग्रो नहीं होने वाली। अगर आप रिलीजन वगैरह के ऊपर भेदभाव करने करोगे तो इसमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को त्याग कर एवरीवन विल हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल स्टेटस। सभी लोगों के पास, भाई हमारा लॉ भी बोलता है सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वली फ्रीडम है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करो ना। अगर हम लोग इन चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तभी जो है कंट्री ग्रो होगी, अदरवाइज यहाँ पर हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले। लेकिन टारगेट मेन यहाँ पे आज के टाइम पर रूलिंग गवर्नमेंट को करा गया कि रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा सही से काम नहीं करा जा रहा है, ओके ना। उसके बाद इसके बराबर वाला आर्टिकल देखोगे, यहाँ पर भी एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में बात करी गई।
बेसिकली यहाँ पर बात ये करी जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक लॉ पास करा गया, आपको यहाँ पर उसका नाम देखने को मिलेगा, वो है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। यानी कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर एक लॉ लाया गया जिसमें ये बताया कि भाई कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन का जानबूझकर या फिर फोर्सफुली ज़बरदस्ती उसका धर्म नहीं बदलवा सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो मेन है वो दूसरे वेमेन का, आप कह सकते हो, ज़बरदस्ती शादी करने की बहाने से या फिर बहुत सारे बहाने से उसका धर्म चेंज करवा देता है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं करा जा सकता। तो यहाँ पर यही बताया कि एक अनलॉफुल कन्वर्जन जो भी होगा, कानून के विरुद्ध जो भी कन्वर्जन होगा, जो भी किसी के धर्म को बदलवाया जाएगा, तो फिर उसके अगेंस्ट यहाँ पे स्टेप उठाया जाएगा इस लॉ के अंडर में। ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पे इस लॉ को लेकर बताया गया कि भाई ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर चलो बात अलग है और बहुत सारे लॉज यहाँ ये जो लॉ है चलो गलत काम के लिए तो चलो बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग अपनी मर्जी से हो रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से जो करना चाहता है वो भी इसके अंदर पिस रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इंटरफेथ कपल है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ डिसीजन लिए थे बहुत सारे लॉ केसेस में, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक वर्डिक्ट है 2017 का आधार रूलिंग वाला। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था राइट टू प्राइवेसी एज अ बेसिक राइट, यानी कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक ही बेसिक राइट है, ये सभी लोगों के पास है और उनके पास होना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक 2018 के अंदर एक जजमेंट दिया था हड़िया वाले केस में, और उसके अंदर यही बताया था जो स्टूडेंट्स राइट टू चूज़ अ पार्टनर, यानी कि आज जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास, आप कह सकते हो जो लोग हैं उनके पास ऐसा हक है कि वो अपने पार्टनर को चूज़ कर सकें। अ मुस्लिम मैन इन केरला एज एन एसेंशियल फ्रीडम, यानी कि आप कह सकते हो जो मुस्लिम मैन है या कोई भी, उनके पास एकदम फ्रीडम हो, राइट टू चॉइस हो, सभी के पास राइट टू चॉइस है ऑलरेडी, राइट टू प्राइवेसी हो, तो फिर इस तरीके की लॉज की क्या ज़रूरत है। ठीक है, लॉज यहाँ पे अगर बने भी हैं तो जो काम में जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे लगाए जाएं, क्योंकि इसके साथ साथ जो सही लोग हैं वो भी जाकर इसके अंदर पिस रहे हैं। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला है वैक्सीन से रिलेटेड आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी यहाँ पर है नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है जो कि डिस्कस करने लायक हो। यहाँ पर बेसिकली बताया क्या जा रहा है, देखो ये है कि जो वैक्सीन रोल आउट चलेगा, जब ये वैक्सीनेशन चल रहा है तो इसके अंदर मेन ज़रूरत यह है एक ट्रांसपेरेंसी रखा जाए, डेटा शेयरिंग रखी जाए, ठीक है, वैक्सीन को लेकर। और साथ ही साथ आप लोगों को मालूम है वैक्सीन हम लोग किस तरीके से देने वाले हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे किन किन लोगों के ऊपर वैक्सीन देंगे, हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को, ठीक है, या फिर हेल्थ वर्कर्स होंगे उनको हम लोग ये वैक्सीन देने वाला है सबसे पहले। देन उसके बाद सेकंड जो लोग होने वाले हैं वो है 50 साल से ऊपर वाले, उसके बाद बाकी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, पहले इनके ऊपर फोकस करा जाएगा। और 2 वैक्सीन है मेड इन इंडिया, वो कौन कौन सी हैं, वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये भी आप लोग को याद रखना है। ओके, तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।